हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्टून्स। ठीक है, आज हम स्टून्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या रॉक्स की क्लासिफिकेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, टेस्टिंग ऑफ स्टून्स, ड्रेसिंग जिसमें हम और यूज कहाँ पर ये इनका यूज किया जाता है। ठीक है, अब जो इंट्रोडक्शन में है, हमको पता है कि जो स्टून से ये कंपैक्टेड होता है, सॉलिड मास होता है, हैवी मटेरियल्स का बना होता है ऑन द अर्थ क्रस्ट, जो कि नेचुरली ऑकर होता है, मतलब ये नेचुरली इनको बनाया नहीं जाता है, ये बाय गॉड है। ठीक है, तो स्टून जो है ये टेक्निकली रॉक्स जो सिंस हम बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, जैसे हमारा देखो पिरामिड्स, ताजमहल या चाइना वॉल देखा जाए तो ये इन स्टून्स का बना है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। उसमें पहला आएगा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इसके टाइप्स जो फर्दर डिवाइड हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ऐसे ही फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे इसमें, अनस्ट्रेटिफाइड पढ़ेंगे, और केमिकल क्लासिफिकेशन जिसमें हम कैलकोरियस ऑर्जिलिस यानी कि कंपोजिशन मटेरियल, ये किस मटेरियल का बना है। तो अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे पहले कि इग्नियस जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें हम पहला पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स में क्या आता है पहले कि हम देखेंगे इग्नियस रॉक जो पहले जो मैग्मा फटता है, मतलब जो नीचे मेल्ट होता है, वो इन द हाईली प्रेशराइज्ड या टेम्परेचर वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो वहाँ पर लिक्विड होता है वो कूल डाउन होता है और उसके बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसको हम मैग्मा कहते हैं। ठीक है, जो अर्थ के नीचे होता है। तो वो ये जो रॉक्स होते हैं ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलिन होता है और कॉम्पैक्टेड ग्रेनेस, मतलब इनका ग्रेन जो है बहुत नजदीक होता है, पोर्स ज्यादा नहीं होता है। ये इग्नियस रॉक्स भी फर्दर टू टू में मतलब डिवाइडेड हैं, जिनको हम एक को बोलते हैं इंट्रिंसिव और एक्सट्रेसिव। जो इंट्रिंसिव इग्नियस रॉक्स हैं, ये क्या है, जो डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस, देखो डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस जो होता है, इनको हम बोलते हैं इंट्रेंसिव इग्नियस रॉक्स। और एक्सट्रेसिव में आएगा कि जो ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस, सरफेस के टॉप पर जो रॉक्स बनते हैं आफ्टर लावा, जो सरफेस पर बनेंगे उनको बोलते हैं लावा। जो वहां पर कूल डाउन कूलिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसको बोलते हैं एक्सट्रेसिव रॉक्स। लेकिन जो इंट्रेंसिव बहुत अच्छे होते हैं, इनका जो कम्पैक्ट ग्रेन यानी कि हाईली वेटेड, मतलब इनका स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा होता है। उसमें हम फर्दर डिवाइड करते जो प्लूटोनिक रॉक्स होते हैं, when magma is cools down deep inside the earth, जो अर्थ के बहुत नीचे जो रॉक्स बनती हैं उनको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। और हाइपरबेसल वो होता है जो कुछ ही डेप्थ पर, अर्थ की कुछ ही डेप्थ पर बन जाती है रॉक्स, इनको हम बोलते हैं शॉलो हाइपरबेसल। तो इनमें जो एग्जांपल है थोड़े थोड़े, गैब्रो, डायोराइट, पेगमेटाइट, ये याद रखना है। और सबसे प्लूटोनिक रॉक में कौन सा एग्जांपल, ग्रेनाइट। ऐसे एक्सट्रेसिव रॉक्स वो होते हैं जो सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर कूल डाउन हो जाते हैं, उनको बोलते हैं हम एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स। ये इसका एग्जांपल जो है बासाल्ट, ट्रैप, एंडेसाइट, डियासाइट, ये सब याद रखने हैं अगर हो सके तो। पर अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, इग्नियस रॉक्स। देखो यहाँ पर कूलिंग डाउन जो डीप इनसाइड द अर्थ है, ये कूलिंग प्रोसेस की वजह से यहाँ पर जो फर्दर ऑन द सरफेस है ये एक्सट्रेसिव, और यहाँ पर जो बनेंगे इंट्रेंसिव है। देखो यहाँ पर सिल्डाइट, ये पिग्मेटाइट, ये कहाँ पर बनते हैं, अर्थ के नीचे बनता है। और ये यहाँ पर रॉक्स बनेंगे वो एक्सट्रेसिव होगा ऑन द सरफेस। यहाँ पर बासाल्ट जो है ये एक्सट्रेसिव है, ग्रेनाइट जो है इंट्रेंसिव है। ठीक है, अब इग्नियस रॉक्स के मतलब कौन कौन सी इग्नियस रॉक्स है जिनको आपको याद रखना है, कभी कभी आता है। सबसे पहले जो बसाल्ट जो है, ग्रेनाइट जो होता है जिनका टफ, ये भी याद रखना। गड़बड़ अगर हो जाए तो ये भी पिग्मेटाइट, ये भी इग्नियस रॉक में होता है। ह्यूमस, तो ये भी इग्नियस रॉक में आता है। चलो अब नेक्स्ट जो है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं, ये पहले जो इग्नियस रॉक्स से ही बनता है, लेकिन इसमें क्या है,
वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, जैसे इग्नियस रॉक से उनको एक्सटर्नल एजेंसीज की वजह से ये एक दूसरे से दूसरी जगह या हो ट्रांसफर हो जाते हैं, या विंड डिपोजिशन होता है, या वाटर की वजह से ये दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जैसे इरोजन हो गया तो अब ये सॉइल वाइल दूसरी जगह पहुंच गया, तो वहां पर वो अलग सा एक कंपोज मतलब डिपोजिशन उनका होगा, जिनको हम फिर सेडिमेंट्री रॉक्स कहेंगे। और इन सेडिमेंट्री रॉक्स को 3 में क्लासिफाई किया है, जिसमें पहला हम बोलेंगे मैकेनिकल क्लास, केमिकल या बायोलॉजिकल। मैकेनिकल में क्या है, इसमें जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं जो इस सॉइल को एक से लेकर दूसरी जगह ले जाते हैं, ये वाटर की वजह से होता है, एयर की वजह से होता है, या थर्मल इफेक्ट या एसिड से। और मैकेनिकल में कौन कौन से आते हैं, देखो सैंड स्टोन, सिल्ट स्टोन, मड स्टोन, ये एग्जांपल्स रखना है। ये किन की वजह से बनता है, इग्नियस रॉक से बनता है सैंड स्टोन, सिल्ट स्टोन, मड स्टोन, बाय द मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। ऐसी काम केमिकल की वजह से क्या होता है कि ये रॉक्स केमिकल एक्शन की, जैसे वाटर, एसिड या अल्कलीज, इनकी वजह से जो इनमें चेंजेस आता है, फिर एक नया स्टोन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं क्ले, लाइम स्टोन, डोलो स्टोन, ये डोलोमाइट, ये सब किसकी एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जाम्पल है, जो केमिकल सेडिमेंट्री बाय द वेदरिंग ऑफ केमिकल एजेंसीज की वजह से होता है। एक होता है जहाँ पर बायोलॉजिकल चेंज मिल सकते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू चेंजेस आते हैं रॉक में, फिर एक नया रॉक बनाते हैं, जैसे कि कोल, चॉट, तो एक्स्ट्रा ये चीज़ें अगर याद रखोगे तो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाती है। इसके बाद ये जो है ये एग्जाम्पल्स है सेडिमेंट्री रॉक्स की, जैसे लाइमस्टोन, वाइट, मड स्टोन, ये याद रखना, सैंड स्टोन, शेल। तो ये सब जो रॉक्स हैं ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स की। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स को हम पढ़ेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स है, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स या इग्नियस रॉक्स। उनमें क्या है, एक टेक्सचर में चेंज हो जाता है और कंपोजिशन में। जब हम टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं प्रेशर और टेम्परेचर को, उसकी वजह से जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स है उनमें चेंज आता है, उनको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है ये फर्दर 2 में क्लासिफाई किया गया है, फोलेटेड एंड नॉन फोलेटेड। देखो फोलेटेड होता है जिनमें लेयर्ड स्ट्रक्चर जैसे होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक एक लेयर्ड अलग लेयर है, यहाँ से अलग लेयर है, और यहाँ से अलग। देखो यहाँ पर लेयर्ड वेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है। देखो अब हम देखेंगे फोलेटेड रॉक्स का मतलब एग्जांपल, इसमें क्या आता है, स्लेट, नीज, चेस्ट, ऐसे ही नॉन, ये जो क्या है रॉक्स हैं फोलेटेड रॉक है, ये बैंड्स और स्ट्रिप्स ऑन द सरफेस। देखो इसमें बैंड्स और स्ट्रिप्स ऑन द सरफेस होता है थ्रू आउट। जो नॉन फोलेटेड रॉक्स है, यहाँ पर रॉक डू नॉट है बैंड्स, देखो इसमें बैंड्स वैंड्स नहीं है, ऐसे स्ट्रिप्स नहीं है, तो इनको हम बोलते हैं नॉन फोलेटेड। इनमें क्या, इसमें कौन सा एग्जांपल आता है, कोटोजाइट, मार्बल। ये जो मार्बल है ना, ये कहाँ से बनता है, मार्बल लाइमस्टोन से बनता है। अभी हम पढ़ेंगे कि कौन सा ये कहाँ से आया है, क्वार्ट्जाइट जैसे आता है सैंडस्टोन से, मार्बल आता है लाइमस्टोन से। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बाद हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। देखो जैसे ये जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट जो मेन जो स्टोन है, हमने पहले ही पढ़ा, ये इग्नियस है, बासाल्ट क्या है, इग्नियस, लाइमस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री, मडस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री, सैंडस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री। देखो जब इसमें मेटामॉर्फिक एक्शंस होती है, यानी इंक्रीज टेम्परेचर और प्रेशर जब इंक्रीज होता है, तो इसमें मेटामॉर्फिक चेंजेस आती है, जिसकी वजह से जो ग्रेनाइट है चेंज ये किस में बन जाता है, नीज में। तो ये याद रखना। देखो ये जो कॉर्टिजाइड है किससे बनता है, जब मेटामॉर्फिक एक्शन होता है सैंडस्टोन में, तो वहां पर क्या बनता है, कॉर्टिजाइड। ठीक है। मडस्टोन पे जब आफ्टर मेटामॉर्फिज्म जो चेंजेस आती हैं बाय द चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो वहां पर बनता है मडस्टोन स्लेट। तो ये एग्जांपल्स आते हैं कि लेटेराइट या मार्बल, ये किससे बनता है, मार्बल बनता है लाइमस्टोन से। अगर आपको ये याद रखना हो, देखो यहाँ पर जी है, यहाँ पर भी जी, तो जी जी सेम है, तो नीज यहाँ पर आप ऐसे याद रख सकते हो, ग्रेनाइट नीज से बना है। बासाल्ट यहाँ पर, लेटेराइट यहाँ पर, अगर आपको खुद ही कुछ एग्जाम्पल नजर आए जिसकी वजह से याद, देखो लाइमस्टोन में यहाँ पर क्या है, एम, यहाँ पर मार्बल, तो मडस्टोन में लेट है, यहाँ पर मडस्टोन से बना है लेट। ठीक है। सैंडस्टोन में क्या है, यहाँ पर क्वार्ट्जाइट बना है। ठीक है। यहाँ पर मडस्टोन में लेड बना है, सैंडस्टोन में क्वार्ट्जाइट, बसाल्ट से एल, लेट। ठीक है, लेटेराइट,
लाइमस्टोन से बना है मार्बल, ऐसे जी से लिखना याद नीज। तो ये जो स्लेट है ये डैम्प, यहाँ पर इसकी पोरोसिटी बहुत कम होती है, मतलब इसमें वाइड ज़्यादा नहीं होता, तो ये परमेबिलिटी इसकी जो है बहुत कम है, तो ये पानी को जाने नहीं देता है, इसलिए डीपीसीज में भी यूज़ किया जाता है, यानी कि डैम प्रूफ सीमेंट मतलब के लिए यूज़ किया जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसकी, मेटामॉर्फिक रॉक्स की। ये याद रखना, ग्रेनाइट से क्या बनता है, बासाल्ट से क्या बनना है, और कौन सी रॉक क्या है, ठीक है। अब हम फिजिकल क्लास, वो पहले जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ था जिसमें हमने पढ़ा इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। अब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जहां पर आएगा स्ट्रेटिफाइड रॉक्स और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। देखो, जो लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखा है स्ट्रेटिफाइड वो होता है जहां पर लेयर्ड जैसे स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पर एक लेयर्ड जैसा स्ट्रक्चर बना है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, तो इनको हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड। देखो इसमें जो एग्जांपल्स हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, ये सब एग्जांपल्स किसकी हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक की। तो याद रखना सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल ये किसकी है, स्ट्रेटिफाइड। देखो अगर आपको पहचानना होगा, जो भी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, यहाँ पर ये अच्छा पॉइंट है, जो भी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, जहां पर भी सेडिमेंट्री रॉक्स दिखे, आप वहां पर सोच लेना हाँ सेडिमेंट्री रॉक है तो स्ट्रेटिफाइड है। जहां पर भी इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक दिखे तो वो अनस्ट्रेटिफाइड, वहां पर लेयर्स नहीं होती है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी रॉक्स होती है, जहां पर जिनमें लेयर बनती है, और अनस्ट्रेटिफाइड किन रॉक्स में पाया जाता है, जहां इग्नियस, जो इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है वो अनस्ट्रेटिफाइड होती है। और फोलेटेड और नॉन फोलेटेड, जिसमें जो फर्दर डिवाइड मेटामॉर्फिक जो क्लासिफिकेशन किया था हमने, फोलेटेड और नॉन फोलेटेड, ये अलग मेटामॉर्फिक इसमें आते हैं, ठीक है। अब अनस्ट्रेटिफाइड रॉक पर, रॉक इज नॉट शोइंग द लेयर्ड स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पर कोई लेयर ही नहीं दिखा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये अनस्ट्रेटिफाइड, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल्स है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट अभी कहाँ, ग्रेनाइट से क्या बनता था हमको, नीज, ठीक है, अगर इसमें मेटामॉर्फिक एक्शंस होंगी। तो यहाँ पर ये मार्बल, मार्बल से क्या बनता था, मार्बल किससे बनता था, लाइमस्टोन से, ठीक है। कॉर्डजाइट किससे बनता था, ये याद रखना सैंडस्टोन से। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक की। देखो अनस्ट्रेटिफाइड में जो भी रॉक्स है ना, ये एग्जांपल, ये इग्नियस रॉक है, ये भी सेडिमेंट्री रॉक है, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक है, ये भी मेटामॉर्फिक रॉक है। तो जो अनस्ट्रेटिफाइड में है सब इग्नियस और मेटामॉर्फिक है, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रेटिफाइड की एग्जांपल देखो, इसमें सब सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। अब देखेंगे हम केमिकल क्लासिफिकेशन, हमने पहले बोला कि 3 क्लासिफिकेशन, जियोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल। केमिकल में देखेंगे क्या, कौन सा मटेरियल किस मटेरियल का बना है, मतलब मिनरल कौन सा है इसमें। देखो इसमें जो कैल्कोरस रॉक्स में होते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मेन होता है। जो मार्बल और लाइमस्टोन है, मार्बल लाइमस्टोन से ही जब चेंजेस आती है, मेटामॉर्फिक चेंजेस हो जाती है, तो वहां पर क्या बन जाता है, लाइमस्टोन। जैसे सैंडस्टोन से बनता है कोटाजाइट, ऐसे ही लाइमस्टोन और मार्बल एक ही है, मतलब इनमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे ही सिलिशियस मटेरियल, जहाँ पर सिलिका का कंटेंट ज्यादा हो वहां पर क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है, क्ले, मैडस्टोन, लैटेराइट, स्लेट। तो मैडस्टोन से ही हमारा क्या बनता है, जब मेटामॉर्फिक में चेंज होता है तो वहां पर इसको नाम देते हैं हम स्लेट, ठीक है। अब ऑर्जिलस रॉक्स वो रॉक्स हैं जिनमें क्ले और अल्मुनियम देखा जाता है, क्ले और अल्मुनियम ज्यादा। देखो सैंडस्टोन, ट्रैप, कॉर्टिजाइट, ग्रेनाइट, ये सब इनमें क्या है, आर्जिलेस यानी क्ले एंड अल्मुनियम। जब हम वो सीमेंट बनाते हैं ना, उसमें इन्हीं कंपाउंड्स कैलकोरस और ऑर्जिलेस कंपाउंड्स को हम ग्राइंड करते, फिर मिक्स करते प्रॉपर प्रोपोर्शन में, उसके बाद हम उनको हीट अप करते हैं प्रीहाइड्रेशन 800 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ वहाँ पर वो काम आती है, ठीक है। तो ये याद रखना, कैलकुलेट जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होगा, सिलिशियस जहाँ पर सिलिका ज्यादा होगा, सिलिका में क्या आता है, मडस्टोन, क्ले, लेटेराइट। ऑर्जिलेशियस में क्या है, क्ले और एल्युमिनियम। तो यहाँ पर सैंडस्टोन, ट्रेप, कॉर्टिजाइट और ग्रेनाइट, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब हम देखेंगे थोड़ा, देखो ग्रेनाइट मैंने पहले ही बोला, ग्रेनाइट ये है। देखो अगर इसको छुपाया तो ग्रेनाइट आपको देखना है, ये कौन सी रॉक है, इग्नियस रॉक। और फर्दर हमने बोला कि जो भी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है वो क्या होती है, अनस्ट्रेटिफाइड, ठीक है। देखो अब और एक सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, ये कौन सी रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स मैंने क्या बताया था, ये स्ट्रेटिफाइड होती हैं, ठीक है। जो मार्बल है क्या है,
मेटामॉर्फिक, तो ये कौन सी है, नॉन फोलेटेड रॉक्स। क्वार्टजाइट भी क्या है, नॉन फोलेटेड रॉक्स, और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स भी है, तो इसको हम अनस्ट्रेटिफाइड भी कह सकते हैं। तो ये भी मेटामॉर्फिक, लेड भी मेटामॉर्फिक रॉक है, तो इसको भी हम अगर क्लासिफिकेशन किया करना हो स्ट्रेटिफाइड या अनस्ट्रेटिफाइड है, फिर हम मेटामॉर्फिक को बोल सकते हैं अनस्ट्रेटिफाइड है। लेकिन ये अगर हम उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे फोलेटेड है कि नॉन फोलेटेड है, जो तीसरा क्लासिफिकेशन था, तो उसमें ये फोलेटेड स्ट्रक्चर आएगा। तो जो केमिकल कंपोजिशन है, ग्रेनाइट में सिलिशियस मटेरियल होता है, सैंडस्टोन में भी सिलिशियस मटेरियल होता है, लाइमस्टोन में कैलकोरियस, मार्बल में भी कैलकोरियस, क्वार्टजाइट में। तो ये फिर आप याद सकते हैं, इससे क्वेश्चंस बनते हैं एसएससी में, दो तीन क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टेबल से, तो इम्पोर्टेंट है। देखो अब हमने पढ़ा है स्टोन अभी तक कि क्लासिफिकेशन इनका। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज कि स्टोन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। हार्डनेस, ये डिपेंड करता है कि मिनरल कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन सा है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कैलकोरियस ऑर्जुलेशियस, तो ये मिनरल कंटेंट, कौन सा मिनरल कंटेंट है इसमें, तो उस पर हम क्लीवेज होता है, मतलब कि कैपेबिलिटी ऑफ ए मिनरल टू स्प्लिट अलोंग द प्लेन। जो प्लेन्स होते हैं कि किस प्लेन में टूटेगा, वहां पर उसकी कैपेबिलिटी कितनी है कि वो उस प्लेन में टूटेगा, तो क्लीवेज किसी प्लेन के अलोंग कट होना, स्प्लिट होना रॉक का, मिनरल का, तो वो हम बोल सकते हैं कि क्लीवेज कितना है इसका। स्ट्रीक होता है जो जो भी मिनरल होता है, अगर हम उसको रॉक होगा, अगर हम उसको पाउडर्ड फॉर्म में देखेंगे, यानी कि पाउडर फॉर्म में देखेंगे, उसका जो एक्चुअल कलर होता है पाउडर का, वो हम उसको बोलते हैं स्ट्रीक। कलर जो होता है मेटेलिक मिनरल्स को मोर रिलेबल कलर होता है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स को हम लेस होता है, ठीक है। लेस्टर मतलब कि ओपन सरफेस कितना है, शाइनी सरफेस है, कौन सा सरफेस वो रिफ्लेक्ट करता है या अब्जॉर्ब करता है लाइट, तो कैसी उसका सरफेस कैसा है, शाइनी है कि कैसा, और उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, क्रिस्टलिन कैसे है, ये सब हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन में। देखो अगर हम मिनरल्स को अब हार्डनेस देखना हो, हार्डनेस जैसे टेल जिप्सम, इसका हार्डनेस कितना है 1, जिप्सम का है 2, कैल्साइट का 3। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि किसकी कितनी हार्डनेस होती है। सबसे ज्यादा हार्ड जो हार्डेस्ट मिनरल है वो डायमंड है, जिसकी हार्डनेस कितनी है 10, कॉरिजेंडम जिसकी हार्डनेस है 9। तो ये सब याद रखना। देखो ये सबसे मतलब सॉफ्ट होता है, इसको हम थंब से अगर ऐसे स्क्रैच करेंगे तो वहां पर इजिली स्क्रैच हो सकता है। ऐसे ही जिप्सम का जो हार्डनेस है वो 2 पर नापा गया, जो मतलब थंब से ही हम इसको स्क्रैच कर सकते हैं। ऐसे ही नाइफ को हम स्क्रैच कर सकते हैं, कैल्साइट को हम किससे, नाइफ से स्क्रैच कर सकते हैं। ऐसे ही फ्लोराइड, एप्टाइट, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये फ्लोराइड या डायमंड का कितना हार्डनेस है, ये सब एग्जाम में आया है, तो ये सब याद रखना है, इधर एग्जाम में आ सकता है। अब देखो मिनरल्स, जो मोनो मिनरल रॉक होता है वो खाली एक मिनरल का बना होता है, जैसे जिप्सम वो खाली एक मिनरल का बना होता है। और जो पॉली मिनरल जिसमें एक से दो, एक से ज्यादा मिनरल्स का बना होता है, उसको हम पॉली मिनरल के कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट और बसाल्ट। मार्बल जो है वो कैल्साइट मिनरल का बना है। मार्बल कहाँ से बना था, हमको जब उसमें लाइमस्टोन को मेटामॉर्फिक चेंज हुई थी, मतलब प्रेशर और इंक्रीज हुआ था और टेम्परेचर, तो वहां पर एक लाइमस्टोन को मार्बल बना था। तो वो उसमें क्या था, कैलकोरियस कंपाउंड मिनरल था वो, तो कैल्साइट मिनरल। ग्रेनाइट, इसमें क्या होता है, ग्रेनाइट में क्वार्टजाइट और फेल्डास्पर, ठीक है, ये सब याद रखना। और जो क्वार्टजाइट है, क्वार्टजाइट किससे बना था, सैंडस्टोन से। ये किससे बना था, सैंडस्टोन से, याद रखना, सैंडस्टोन से बना था। तो इसको हाईएस्ट वेदरिंग रेजिस्टेंस है, किसको, क्वार्टजाइट को। ये क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, आपको पहले ही पढ़ा था। और लीस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन, ये स्लेट सबसे कम इसका वाटर एब्जॉर्प्शन है। ये क्या है, लाइमस्टोन, किससे बना था, मडस्टोन से। अभी हमने पीछे पढ़ाई किससे बना था, मडस्टोन से। यही हम यूज करते हैं डीपीसी से, डीपीसी के लिए अभी पहले ही हमने डिस्कस किया, और रूफिंग मटेरियल के लिए भी यूज किया जाता है। देखो एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम, एक गुड स्टोन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। वो अपीयरेंस उसका अच्छा होना चाहिए, वेल सीजनड स्टोन। इसका मतलब वो नहीं कि वेदरिंग वेदरिंग जैसे हम ब्रिक्स में करते हैं, यहाँ पर वेल सीजनड मतलब का कि जो काटते हैं ना रॉक्स को, साइड साइड से शेप अच्छा देते हैं, वो उसको बोलते हैं कि सीजनड, अच्छे से उसको टेम्परिंग वेपरिंग जो
चीज़ें की जाती है स्टोन में, पहाड़ से तोड़ने के बाद वो अच्छे से उसका शेप होना चाहिए। देखो वाटर एब्जॉर्प्शन इसका मोर देन 5% अगर होगा वो हम यूज़ नहीं करेंगे बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है। यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन इसका कम ही होना चाहिए, 5 से कम। और वर्केबल और डरसेबल मतलब बहुत ज़्यादा, अगर आपको 50-50 केजी 40 केजी की स्टोन्स होगी वो आप उठा ही नहीं पाओगे। तो इसलिए जो स्टोन्स है वो इजीली वर्केबल होनी चाहिए, मतलब वो आसानी से उनको उठा सके हम, और इजीली हम उनको कोई भी मतलब किसी भी तरह रख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इजीली वर्केबल और ड्रेसेबल। वेजिंग रेजिस्टेंस उनका अच्छा होना चाहिए, फायर रेजिस्टेंस भी अच्छा होना, हार्डनेस यानी कि अभी जो हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, जो हम आगे टेस्ट स्टोन्स के टेस्ट पढ़ेंगे, वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। टफनेस उसका अच्छा होना चाहिए, अगर हम किसी हाइट से उन पर कुछ वजन का ये डालेंगे वेट, तो वहाँ पर उसकी रेजिस्टेंस अच्छी होनी चाहिए, इम्पैक्ट अच्छा होना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। क्रशिंग स्ट्रेंथ इनकी होनी चाहिए 100 MPa से ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट है। क्रशिंग स्ट्रेंथ इनकी होनी चाहिए 100 MPa से ज़्यादा। देखो ब्रिक्स में पढ़ा था हमने वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 20% होना चाहिए, लेकिन स्टोन्स में कितना होना चाहिए, लेस देन 5%, ये याद रखना। जिन जिन स्टोन्स की वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो 10% से ज़्यादा होगा वो हम बिल्डिंग्स के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं, और स्पेसिफिक रेट इनकी जो स्टोन्स की होती है वो 2.7 होती है, और लेस पोरस होना चाहिए, और मोर वेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। ब्रिक्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो 10 से ज़्यादा होनी चाहिए, स्टोन्स की कितनी होनी चाहिए, 100 MPa से ज़्यादा। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ स्टोन, जो हम दूसरे टॉपिक में कवर करेंगे। होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।